आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो इस एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, आप वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no sleek in the string. भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट ए बी इज अ डिस्टेंस बिटवीन काइट एंड ग्राउंड। इस पतंग से भूमि के बीच की दूरी 60 मीटर की है। BC इज अ बेस, ये BC बेस है। और एंगल ACB, एंगल मेड बाय काइट, इस काइट के द्वारा बनाया गया एंगल 60 डिग्री का है। एंगल AC और B। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस धागे की लंबाई को निकालना है, इस डोर की लंबाई को निकालना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए माना कि AB पतंग तथा भूमि के बीच की दूरी है। A और B पतंग तथा भूमि के बीच की दूरी है जो 60 मीटर दी हुई है। BC आधार है और पतंग के द्वारा बनाया गया कोण एंगल ACB 60 अंश है। और यहाँ पर AB परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेनियस है और BC बेस है। हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें हाइपोटेनियस निकालना है। तो हम जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को ढूंढेंगे। ये है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। इसे कहते हैं लंब और इसे कहते हैं कर्ण। और लंब बटे कर्ण साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। और थीटा की जगह पर हमें 60 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर हम थीटा की जगह पर 60 डिग्री रखेंगे। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू दी हुई है 60 अपॉन AC की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन AC। यहाँ पर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AC का इंटू √3 के साथ और 2 का इंटू 60 के साथ। तो ये हो जाएगा √3 इंटू AC इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2। अब हम इस √3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि हमें AC की वैल्यू चाहिए। तो AC इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 60 इंटू 2 अपॉन √3। AC इज इक्वल्स टू 60 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 20। जब हम 3 में 20 का इंटू कर देंगे तो 60 आ जाएगा। 3 2 जा 6 और इंटू में हमें 2 दिया हुआ है और अपॉन √3। और यहाँ पर हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो हम 3 की जगह पर √3 इंटू 3 लिखेंगे। ये हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3, यहाँ पर दिया हुआ है इंटू में 20 इंटू में 2 अपॉन √3। इस वाले √3 से वाला √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा AC इज इक्वल्स टू 22 जा 40 √3। और ये 40 √3 AC की वैल्यू आ गई और AC स्ट्रिंग की लंबाई थी, AC डोर की लंबाई थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः डोर की लंबाई 40 करनी 3 होगी। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ 40√3 मीटर। यहाँ पर मीटर दिया हुआ है तो हम मीटर लिख लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।